मनुष्य अपने जीवन में पूरे दिन काम करके इतना नहीं थकता जितना कि वह एक पल की चिंता से थक जाता है। अगर आपको जीवन में डर को जीतना है तो हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, उठिए और अपने आप को उस काम में व्यस्त कर लीजिए जो आप पसंद करते हैं। आप अपने जीवन में उस व्यक्ति से मत डरना जो आपसे बहस करता है, बल्कि उस व्यक्ति से डरना जो आपसे छल करता है। ये जो डर का कीड़ा होता है ना, ये आपके शरीर में नहीं होता, ये तो आपके दिमाग में होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो निराशा और कठिनाई रास्ते में ज़रूर आएंगी, इसलिए इनसे कभी ना घबराएं। जो लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं वो लोग वास्तव में दिल के बहुत सच्चे होते हैं। अगर आपको जीवन में कभी गुस्सा आए तो वहीं रुक जाओ, और आपसे जीवन में कोई गलती हो जाए तो बड़े प्यार से झुक जाओ। हमें अपनी ज़िंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में ईश्वर ने रिश्ते एक दूसरे को समझने के लिए बनाए हैं, ना कि उनका इस्तेमाल करके छोड़ने के लिए। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनना पसंद करते हैं। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे ये तो हमारे वश में है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। इस जिंदगी में इंसान कभी दो चीज़ों का पता नहीं लगा सकता। एक वो है जिसे माँ की ममता कहते हैं, और दूसरा वो जिसे पिता की क्षमता कहते हैं। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल लेते हैं। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। याद रखना मेरे दोस्तों। आप अपने जीवन में माँ बाप का दिल जीत लो, जीत आपके कदमों में होगी। इंसान कहता है ईश्वर नज़र क्यों नहीं आता, पर मेरा ये मानना है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही साथ होता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। आप अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक आपको महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लगें। जीवन में गिरना भी अच्छा है दोस्तों, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ते हैं उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जब जीवन में कोई भी काम आप खुद करने लगोगे तब वो काम आपका अच्छा होने लगेगा। यदि आप अपने जीवन में सच्चे हैं तो आप कुछ याद मत रखिए, आप अपनी जिंदगी खुल के जिए। विश्वास एक वह ताकत है जिससे उजड़े हुए आशियाने भी बसा सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर विश्वास रखना चाहते हैं। आप अपने जीवन में पक्के इरादे के साथ काम करेंगे तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। खुशियां जीवन में पहले से तैयार नहीं बैठी होती हैं, वो तो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर होती हैं। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है, वरना तो जीवन में हर चीज में खूबसूरती है। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे
तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। हमें जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। आज मैं आपको राम जी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब रावण सीता जी को उठाकर ले गया था, तब राम जी ये नहीं सोच रहे थे कि मैं सीता जी को कैसे लाऊंगा। वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे थे, वो सॉल्यूशन देख रहे थे कि मेरे साथ मेरा भाई है। वो अपनी स्ट्रेंथ देख रहे थे कि मेरे साथ हनुमान जी हैं, मैं सीता जी को ले आऊँगा। और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं सीता जी को ज़रूर लाऊंगा। वो अपनी स्ट्रेंथ जानते थे, अपनी शक्ति जानते थे कि मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं। वो ये जानते थे कि मैं सीता जी को ज़रूर लाऊंगा। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सीता जी को कैसे लाऊंगा या कैसे मैं जीतूंगा रावण से। रावण तो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देखी रामायण में। उन्होंने सिर्फ अपने आप को देखा, अपनी शक्तियों को देखा, अपने सपोर्ट को देखा कि मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, मेरा भाई है, हनुमान जी हैं। उन्होंने अपने सपोर्ट को देखते हुए रावण का वध करा था। तो दोस्तों, इसी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ या अपने आप को नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या शक्तियाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम ये नहीं देखते तब तक हम किसी चीज़ को जीत नहीं सकते, किसी चीज़ को पा नहीं सकते। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स ही देखते रहेंगे, जब तक हम सॉल्यूशन की ओर देखेंगे ही नहीं, तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल सकती। दोस्तों, हर चीज़ का सॉल्यूशन, दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। तब वो जब तक हमें नहीं दिखता, जब तक हम अपने सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, जब तक हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, तब तक वो प्रॉब्लम ही बड़ी होती जाती है हमारे लिए। जब तक हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। और दोस्तों, जब हम जान लेते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड जाग जाता है कि हम ये कर सकते हैं। तो बस ये काम हम कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम नहीं देखेंगे जब हम इस काम को करेंगे। हम प्रॉब्लम नहीं देख सकते इस काम को करते हुए। तो इसी तरह का एटीट्यूड राम जी में भी था कि जब उन्होंने ठान लिया था कि मैं सीता जी को लाऊंगा, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ देखी कि मेरे पास इतनी सेना है, हनुमान जी हैं, मेरा भाई है, और अपनी स्ट्रेंथ को जानते थे। इसीलिए उनके अंदर एक एटीट्यूड था कि मैं सीता जी को ले आऊँगा। और रावण कितना बड़ा टैलेंटेड था, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर भी रावण उन्हें नहीं हरा पाया। इसीलिए हम अपने जब तक स्ट्रेंथ नहीं जानेंगे तब तक हमें एटीट्यूड नहीं आ सकता। हम खाली अगर एटीट्यूड भी जगा सकते हैं अपने अंदर, तो वो एटीट्यूड किसी काम का नहीं हो सकता, क्योंकि हम तब भी अपनी प्रॉब्लम्स ही देखेंगे। इसलिए पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपने सपोर्ट को जानो, तुम अपने आप को जानो कि हमारे पास है क्या, हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।